नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उन्हें दुनिया भर से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजा, उनसे फ़ोन पर बात की और प्रधानमंत्री भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी उसका जवाब बहुत ही प्रफुल्लता भरे अंदाज में किया और ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे अमेरिका और भारत के रिश्ते थोड़ा पटरी पर आ रहे हैं। इसके पहले भी ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने दिया था। वो भी दोनों के बीच एक ऐसा लगता था कि अब सौहार्दपूर्ण रिश्तों की शुरुआत होने जा रही है। तो सब कुछ चंगा भला दिख रहा था और मोदी जी खुश थे और मोदी सरकार की तरफ से ये खबरें लगातार प्लांट की जा रही थी कि अब रास्ता हमवार हो रहा है और कोई रास्ता निकाल लेंगे ट्रेड वार को रोकने के लिए, टैरिफ वार को रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद से लगातार ट्रंप दबाव बनाते जा रहे हैं और अटैक पर अटैक करते जा रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री को अपना मित्र कहते हैं, लेकिन इस बीच में उन्होंने दो बड़े अटैक किए हैं। पहला तो उन्होंने चाबहार जो पोर्ट है, जिसमें भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और जो उसे सेंट्रल एशिया तक एक ट्रांसपोर्ट का मार्ग देने वाला था और उसे उम्मीद थी कि वो ईरान के चाबहार पोर्ट से न केवल ईरान के साथ संबंध सुधारेगा, मध्य पूर्व में अपना विस्तार करेगा, बल्कि सेंट्रल एशिया में भी जाएगा। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जो इस मामले में सैंक्शन में जो छूट दी गई थी, रियायत दी गई थी, वो हटा ली गई है। तो एक बड़ा झटका तो उन्होंने चाबहार पोर्ट को लेकर दिया, बंदरगाह को लेकर दिया। अब दूसरा झटका उन्होंने 2 दिन बाद फिर दे दिया और वो है H1B वीज़ा की फ़ीस को इतना बढ़ा दिया है कि अब भारत की जो पूरी IT इंडस्ट्री है उस पर प्रेशर पड़ेगा। वहाँ जो भारतीय काम कर रहे हैं H1B वीज़ा पर, उन पर असर पड़ने जा रहा है और जो भारत से जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो अमेरिका में जाकर काम करेंगे, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेरने वाला है। क्योंकि फ़ीस जो पहले 5 से 10,000 डॉलर होती थी, उसे 1 मिलियन डॉलर कर दिया है, यानी 90 लाख रुपए उस फीस को बढ़ा के कर दिया। ये फीस काम करने वालों को नहीं देनी है, उन कंपनियों को देनी है जो ऐसे लोग अपनी कंपनियों में हायर करना चाहते हैं। लेकिन वो कंपनी इतनी बड़ी फीस क्यों देंगे किसी को हायर करने के लिए? तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जो सर्विस सेक्टर है, जो अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह से टच नहीं किया था, वो उससे बचा हुआ था। अब ये दोहरी तिहरी मार पड़ने वाली है। एक तो जो टैरिफ का मामला है उसकी मार पड़ने वाली है, दूसरा रूसी तेल के आयात को रोकने के पर मार पड़ने वाली है, तीसरा ये जो H1B वीज़ा वाली बात आ गई है उससे। भारत सरकार ने जो रिएक्शन दिया है बड़ा हास्यास्पद है। हम स्टडी कर रहे हैं, इसका असर फैमिली पर पड़ेगा। अरे इस सरकार को क्या कहा जाए, ये क्या महामूर्खों की सरकार है। डोनाल्ड ट्रंप H1B वीज़ा की बात पिछले साल भर से कर रहे हैं कि वो इस पर रोक लगाएंगे, इस पर अंकुश लगाएंगे। पूरा जो मागा का उनका कार्यक्रम है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें उन्होंने वादा कर रखा है। और मागा जो H1B वीज़ा के तहत भारतीय जाते हैं, जो कि करीब 71 से 73% हैं इस वीज़ा का लाभ उठाने वाले, उनके खिलाफ बिल्कुल लामबंद हैं। वो नहीं चाहते कि भारतीय वहाँ आएँ और रोज़गार करें। और ट्रंप मागा क्राउड को नाराज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के समर्थन पे बल पे आए हैं और यही प्रचार करते हुए आए। तो उन्हें तो ये करना ही था, देर अबेर वो करना ही था। और इसके हिंट वो पिछले कई बार से दे रहे थे, कई महीनों से दे रहे थे। तो ऐसे में अगर मोदी सरकार ये कहती है, उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक ऐसी सरकार का सबूत नहीं देती है जो दूर की सोचती है, जो दूर का प्लान करके चलती है। आने वाली जो समस्याएं, संकट हैं,
उनके बारे में योजना बनाती है, रणनीति बनाती है और उनसे जूझने का उसका एक कंटिंजेंसी प्लान तैयार रहता है। अब तो ये हो रहा है कि संकट आ गया है, अब क्या करें? ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। मोदी सरकार के पास पूरा प्लान होना चाहिए कि कैसे वो अपने आईटी सेक्टर को सपोर्ट करेगी। टैरिफ से जो सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं उनका तो होना ही चाहिए था। मैं अभी सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसको सपोर्ट करने की उनके पास होना चाहिए। जो हमारे प्रोफेशनल्स जाते हैं उनको सपोर्ट करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको सपोर्ट करने की तैयारी होना चाहिए। या अगर हम ये मान लें कि ये एक तरह का भारत के लिए आपदा में अवसर भी है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा था भारत से बड़े पैमाने पर इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट अमेरिका जा रहे थे, और अगर उनको वहाँ जाने को नहीं मिल रहा है और वो भारत में रह जाएं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी नियामत हो सकती है। भारत उसका फ़ायदा उठा सकता है रिसर्च और इनोवेशन में। और जो बहुत पीछे रह गया है वो चीन और दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले, वो अपने आप को मजबूत कर सकता था। लेकिन भारत सरकार के पास कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं है। ये जो ब्रेन वहाँ से वापस आएगा उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी कोई योजना नहीं है। बल्कि इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जो टैलेंट अमेरिका में जिसको जाने को नहीं मिलेगा, अब वो भारत लौटने के बजाय कनाडा जाएगा, क्योंकि वो स्वागत करने को तैयार है ऐसे टैलेंट का। यूरोप के कई देश, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सब पलक पावड़े बिछाए हुए कि ऐसा जो स्किल्ड मैन पावर है उनको चाहिए, वो उसके लिए लेने को तैयार है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन उसके लिए तैयार है। तो ये जो आपदा में अवसर बन सकता था, वो दरअसल वो अवसर दूसरे देशों के लिए बन रहा है। दूसरे देश उसका फ़ायदा उठाएंगे। और चूँकि ये जो जिस तबके से विदेश जाते हैं, अमेरिका जाने वाले लोग हैं, वो अपर क्लास है और उसका अमेरिकन ड्रीम होता है। वो भारत में काम ही नहीं करना चाहता है, उसे लगता है भारत में काम करना संभव ही नहीं है। और ये माहौल भी बना दिया गया कि भारत में तो कुछ नहीं रखा है, बाहर ही जाओ। तो वो तो भारत में लौटने की सोचेगा भी नहीं, वो दूसरे देशों में जाने की कोशिश करेगा। तो भारत सरकार के पास अगर कोई एक ऐसी नीति होती, गोल्डन रिटर्न स्कीम होती, तो हो सकता है कि वो उनको उनमें से सबको नहीं तो एक बड़े हिस्से को हम अपने यहाँ जगह दे सकते, कुछ रिसर्च और इनोवेशन के बड़े सेंटर बना सकते, या आईटी कंपनीज की मदद से कुछ ऐसे सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते कि उनको यहाँ बुलाकर अच्छा एम्प्लॉयमेंट देके उनसे बेहतर काम करवाते, उनसे बढ़िया पेटेंट करवाते, अच्छे आविष्कार करते वो। और हम भी जो थोथे विश्वगुरु बने फिरते हैं उसमें भी थोड़ा सा कुछ वजन आता, और हम भी चीन और जो यूरोपीय देश हैं या अमेरिका है उनके मुकाबले में पहुंचने में तो बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए हैं। लेकिन कहीं तो शुरुआत होती है, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी। लेकिन आप देखिए कि मोदी सरकार का रवैया क्या है। और ये गलत नहीं कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कि ये सबसे वीक प्रधानमंत्री हैं, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, और इसी वजह से ये ट्रंप का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पहले चीन का मुकाबला नहीं कर पाए थे, उसके पहले और भी बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही वीक प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं। तो ये सिलसिला जारी है। ऐसे में इस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो अपने नागरिकों के लिए कहने को बहुत है कि विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन विकसित भारत का कोई रोड मैप नहीं है इनके पास, कोई सोच, कोई योजना, कोई रणनीति नहीं है। इसलिए हमें आपको इसी भारत में रहना पड़ेगा जब तक कि सचमुच में कोई ऐसा ना आ जाए जिसके पास विकसित भारत के लिए कोई ठोस योजना हो, रणनीति हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।